Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those for watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है. लेट्स सी. फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी इफ़ एनी ऑफ द फंक्शंस फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय. ठीक है, अगर मतलब ये हमें फंक्शंस दे रखे हैं और फंक्शंस के अंदर अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमें फाइंड करना है. दे रखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में एफ एक्स इक्वल टू में. अब हमें फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस में, एक्स प्लस टू किसमें दे रखा है, मोड में दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं ना. अब कैसे करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड, बिकॉज यहाँ पे तो फंक्शन मोड में दे रखा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मोड में जो भी वैल्यूज़ होगी, जो भी वैल्यू होगी मोड के अंदर वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि मोड नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है. ओके, तो फंक्शन मोड में है इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, या फिर जीरो के इक्वल हो जाएगी, बट नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मोड में जो भी वैल्यू होती है वो हमें नेगेटिव नहीं मिलती. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इसकी ग्रेटर है और जीरो के इक्वल हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट, अब -1 भी दे रखा है. तो सब्ट्रैक्टिंग -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो -1 जब हम कर देंगे क्या हो जाएगा, x प्लस टू -1, और यहाँ पे भी हम -1 कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड में x प्लस टू -1 और इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -1. ठीक है, अब हम ये क्या देख रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन आ गया. यही तो फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में मॉड्यूलस एक्स प्लस टू -1. तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स. ठीक है, क्या बोलेंगे, एफ एक्स आगे इज ग्रेटर और इक्वल टू -1. ठीक है, यानी कि हमें बोला गया है कि जो एफ एक्स की जो वैल्यू है उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 से ग्रेटर है और -1 के इक्वल है. मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब है जो फंक्शन में एक्स की वैल्यू है -1 से ग्रेटर और -1 के इक्वल भी है. ठीक है, तो जब इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी. ठीक है, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, यानी कि -1 से लेके और फिर हमें दे रखा है यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो क्या है, ग्रेटर देन -1. -1 से ग्रेटर का मतलब हो जाएगा, -1 से ग्रेटर का मतलब 0. ठीक है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सभी नंबर्स आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा -1 टू इन्फिनेटिव, पॉजिटिव इन्फिनेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें, मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी -1. ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. और मैक्सिमम वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते. यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्फिनेटिव दे रखा है ना. तो इन्फिनेटिव का मतलब तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते ना. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ठीक है, मिनिमम हो जाएगी -1. और अब हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट. सो पार्ट सेकंड है, इसमें भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस में. तो वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया था. देखो फंक्शन दे रखा है हमें माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस 3. तो हमें सिंपल सी बात पता है कि जो x प्लस 1 की वैल्यू है मोड में वो ग्रेटर होगी. ठीक है, और इक्वल होगी किसके, 0 के. ओके, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 और -0. लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो साइन है ना ग्रेटर का, ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी क्या था, अभी ग्रेटर का था x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, बट अब क्या हो जाएगा, लेस. ओके, क्योंकि हमने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया.
तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वन इज लेस और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें दे रखा है प्लस थ्री, तो अब हम एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम थ्री ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री और इज़ लेस और इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री इज़ लेस और इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री हो जाएगा। और ये जो वैल्यू ये तो हमारे पास, और हाँ एक बात और, ये जो भी है एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, ये लिख लेना एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यूज़, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में, ठीक है। तो अब ये तो जो वैल्यू आई हमारे पास ये तो फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन जो आ जाएगा एफ एक्स इज़ लेस और इक्वल टू थ्री, यानी जो एफ फंक्शन में एक्स की जो वैल्यू फंक्शन में फंक्शन इज़ लेस और इक्वल टू थ्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्री के इक्वल है, ठीक है, और थ्री से लेस है, तो ये हो जाएगा थ्री तो इक्वल है ना, तो यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, और फिर आ जाएगा थ्री से लेस, यानी कि थ्री से लेस का मतलब थ्री टू वन और जीरो माइनस वन, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इन्फिनिटिव, ठीक है, आती रहेंगी, इस प्रकार चलता रहेगा सो ऑन। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। तो अब हमें बताना है मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास थ्री है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू तो कोई है ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटिव तक जा रहा है, ठीक है, निगेटिव में इन्फिनिटिव तक जा रहा है, तो कोई मिनिमम वैल्यू उसकी है ही नहीं, तो नो मिनिमम वैल्यू। बस यही हो जाएगा हमारा पार्ट सेकंड। और अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड है, क्या दे रखा है इसके अंदर, एच एक्स इक्वल टू में साइन टू एक्स प्लस फाइव, इसमें हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मॉड्यूलस से फंक्शन नहीं दे रखा, बट फंक्शन किस में दे रखा है, साइन टू एक्स। तो जो साइन एक्स की जो हमारी रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस वन टू वन, साइन एक्स की रेंज होती है माइनस वन टू वन, ठीक है, और माइनस वन और वन इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो लिखेंगे बी नो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यूज साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन इज़ लेस और इक्वल टू साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, इज लेस और इक्वल टू वन, ठीक है। एक्स की सभी वैल्यू एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यूज़, तो ये साइन एक्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी माइनस वन से लेके वन, ओके। अब हमें क्या दे रखा है, दोनों साइड अभी दे रखा है साइन टू एक्स तो हमारे पास है, बट यहाँ पे क्या लिखा है प्लस फाइव, तो एडिंग फाइव, अब हम क्या करेंगे एडिंग फाइव, तो इस पूरी इक्वेशन में हम फाइव ऐड कर लेते हैं, माइनस वन प्लस फाइव इज़ लेस और इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव इज़ लेस और इक्वल टू वन प्लस फाइव, क्या आ गया, फोर इज़ लेस और इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव इज़ लेस और इक्वल टू सिक्स, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास फंक्शन ही आ गया, ये क्या है हमारे पास फंक्शन, यानी कि फोर इज़ लेस और इक्वल टू एफ एक्स इज़ लेस और इक्वल टू सिक्स, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर से लेके सिक्स तक, ठीक है। यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू फोर एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सिक्स। बस यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन पार्ट थर्ड, ओके। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। बट यहाँ पे फंक्शन में ना एच एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एच एक्स लिख देना, ओके। यहाँ पे भी एच एक्स लिखना। तो नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ, क्या दे रखा है, मॉड्यूलस में दे रखा है साइन फोर एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले तो हम देखो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स
बिलोंग टू रियल नंबर्स साइन 4x क्या हो जाएगा, इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -1 to -1 और साइन 4x इज़ लेस और इक्वल टू 1। इसकी रेंज हो जाएगी -1 से लेके 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 दे रखा है ना, साइन 4x तो हमारा हो गया, फिर हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो एडिंग 3 हो जाना है -1 + 3 इज़ लेस और इक्वल टू साइन 4x + 3 इज़ लेस और इक्वल टू 1 + 3। ये हो जाएगा 2 इज़ लेस और इक्वल टू साइन 4x + 3 इज़ लेस और इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या दे रहेगा, हमारे पास साइन 4x + 3 तो आ गया, बट इस पर मॉड्यूलस भी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे इस पूरी इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा 2 इज़ लेस और इक्वल टू साइन 4x + 3 पे मॉड्यूलस। ठीक है, और फिर है इज़ लेस और इक्वल टू 4 पे मॉड्यूलस। तो हमें देखो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 इज़ लेस और इक्वल टू, ये तो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज़ लेस और इक्वल टू 4, यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर हम अब देखो एक काम और करेंगे, जब मोड से बाहर लेंगे 2 को तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये 4 को बाहर लेंगे तो ये 4 पॉजिटिव आएगा। तो बस हमारे पास अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन क्या आ गया, 2 और 4। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो हमें बतानी है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की 4। और यही है हमारा आंसर ऑफ पार्ट 4। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन नंबर 2 का है हमारे पास लास्ट पार्ट 5th। क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू में x + 1। अब तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन दे रखा है x + 1। इसको हम क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसको डायरेक्ट कर देंगे डिफ्रेंशिएट। x के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो x ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ hx क्या आ गया 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर मिनिमम एंड और मैक्सिमम के लिए एस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ना। तो 0 क्या आ गया, 1 के इक्वल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब यही कंडीशन इक्वल नहीं हो रही तो नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, बस यहाँ पे कोई ना ही तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है, नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।